रिद्धि, क्या तुम ये स्ट्रॉबेरीज खाना चाहोगी? You eat it on my behalf. सच अ क्यूट गर्ल शी इज। आप खाओ मैं खाऊं, आपका पेट भर जाएगा। ओह हाउ स्वीट यार। भगवान, पहले क्यों नहीं करवाया मेरे से शो? मैंने उसको एक हैशटैग दिया है, इस घर का इन हाउस फ्लर्ट है वो। मान ना मान, तू प्यार मुझसे ही करती हो तो अब मुझे तेरी शादी हो गई। हाँ, इसलिए तुझे मुझे भाई बोलना पड़ेगा। This is insane, bro. लव यू। हम दोनों बाहर जाके पेड़ लगाएगा। प्लेयर्स, आई डेयर यू, आपको अपने फैंस के लिए 50,000 कमाने हैं, लेकिन अरे भाई साहब आ जाओ, हाथ मत तोड़ना बस। हमारा दोनों हाथ उसका एक हाथ में फिट हुआ। अगर आप हारे तो 50,000 एग्जिस्टिंग मनी पॉट वैल्यू से कट हो जाएंगे। बच्चों को बाहर मारता है। तुम उसका फेस में गए, वो इतना डर रहा है। एक चीज मेरे महल में क्लियर है, वायलेंस की कोई जगह नहीं है। अब नो वार्निंग, सीधा एग्जिट ऑर्डर। तो भाई यार, नेक्स्ट रन के मेरी एक ही सलाह है कि भाई हिलाना बंद करे। और हिलाना मींस कि भाई वो पैर ऐसे रख के बैठ के पैर हिलाता है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो हिलाना बंद करे और खाने पर ज्यादा ध्यान दे, अपनी सेहत वेहत थोड़ा बनाए, उसके बाद ही इस तरह की फर्जी बकेती करे तो ज्यादा अच्छा होगा। वरना क्या है ना, अभी तो यहाँ शो के अंदर हो भाई, बाहर रहोगे इस तरह की बकेती करते रहोगे तो कोई ना कोई पीस देगा। बहुत ही हल्के हो, 1.5 फसली के आदमी हो, थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान दो, तब जाकर ये फर्जी बकेती करो तो अच्छा है। क्योंकि क्या है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, कहीं ना कहीं दूसरे हाथ का भी उसमें योगदान होता है, जो भी चीज हो रही है। अब आप जो ये चीज कर रहे हो भाई, एक जगह आ गए हो जहां पे दूसरा पक्ष नहीं है और अपने आप को व्हाइट वॉश करने की जो कोशिश कर रहे हो, अपनी इमेज को सही करने की और दूसरी की इमेज को खराब करने की जो कोशिश कर रहे हो, वो बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको इतनी था तो आप इस शो के अंदर आने से पहले बाहर इतने सालों तक रहे, उतना टाइम में बिताया है, तब क्यों नहीं ये सारी बकेतियां करी भाई? तो भाई जो जिसके लिए वो बोल रहा है, जिसके सामने बात कर रहा है, मेरे हिसाब से उसके जो फ्रेंड्स वहां अंदर है, एलवीस यादव के जो फ्रेंड्स वहां अंदर है, उन्हें इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि भाई नेशनल टीवी पर है, हालांकि वो गलत जो भी कर रहा है उन्हें गलत लग रहा है, तो उसका जवाब जो है वो अगला मुंह से देख कर रहा है, तो हरकत भी आप जवाब भी जो है मुंह से ही दीजिए। वायलेंस मत कीजिए, हिंसा मत कीजिए। आप किसी भी रीजन के साथ अगर वायलेंस या हिंसा कर रहे हैं तो वो गलत ही है ना। और ऊपर से आप नेशनल टीवी पर है, जो भी चीज है उसको बाहर के लिए छोड़िए, और उसने जो भी धमकी दी है भाई, उसको बाहर के लिए रखिए और बाहर फिर देखिए कि वो क्या करता है। क्या मेरे हिसाब से वो बाहर आकर के सीधे जब सामना होगा तो फिर पैर ही पड़ने वाला सीन हो सकता है भाई। तो ये जो चीज है भाई, नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का बॉलीवुड समाचार में। और आज हम बात करेंगे द 50 की। कल का टास्क जो है दिमाग वाला टास्क था, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। उसमें से एक बंदा था, वो है प्रिंस नरूला, और नेक्स्ट दूसरा बंदा था। हालांकि जो है मैक्सटन जो है, और मैक्सटन और प्रिंस नरूला, ये दोनों का अपना एक एजेंडा चल रहा है। ये अपनी जो इमेज है उसको व्हाइट वॉश करके उसको और महान बनाने की कोशिश में ये लोग लगे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भूल रहे हैं कि भाई जो है ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ की जरूरत होती है। तो भाई ये चीज जो है ना, ये अपना एक साइड से आकर के अपना एक ही पक्ष रखने की जो कोशिश कर रहे हैं ये लोग, ये बेहद ही गलत है। जो था बाहर थे जब, तब तुमने ये सारी चीजें तो करी नहीं। अब अंदर जाकर के जब वो बंदा ही नहीं है तुम्हारे सामने, उसकी पीठ पीछे एक तरह से एक आ जाए कि पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं ये लोग, ये कह सकते हैं यहाँ पर। और मैं नेक्स्टन के लिए तो ये सलाह दूंगा कि भैया थोड़ा हिलाना बंद करो पैर अपने, और खाने वाले पे ध्यान दो। वहां पे बहुत खाना है, बनाने वाला की वो मेहनत नहीं, बिंदास खाओ, 3-4-5 लोगों का खाना एक साथ खाओ, क्योंकि बाहर आकर थोड़ा बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है भाई। थोड़ी सेहत वेहत बना लो। तो भाई आज जो है खली घर के अंदर जाने वाले हैं और लोगों के साथ मुक्केबाजी करने
मतलब क्या बोलते हैं, पंजा लड़ाई करने वाले हैं जबरदस्त। और उसी के बेस पर जो है आज की कुछ इन्हें रुपए प्राइज मनी मिलेगी, जिसके अकॉर्डिंग जो है और जो प्राइस पॉट है वो बढ़ता चलेगा। और उसके साथ ही एक और कोई टास्क होगा जिसमें एक बंदा इविक्ट भी हो सकता है आज के एक टास्क में। उस टास्क की थोड़ी सी जानकारी मुझे अभी फिलहाल कम है, लेकिन वो चीजें होगी। और घर में कुछ फन और फन एलिमेंट भी दिखाई देंगे। शिवम तोमर जो है फ्लर्ट करता हुआ भी दिखाई देगा। हालांकि इस पूरे एपिसोड में अभी तक जो 4-5 एपिसोड हुए द 50 के, इसमें इस तरह के एलिमेंट्स, इस तरह की कंटेंट जो है थोड़ी सी कम ही दिखी है। लड़ाई झगड़े लड़ाई झगड़े लड़ाई झगड़े, इसकी बुरी इसकी बुराई, यही ज्यादा समझ में आई है। और अब जो है ऐसा लग रहा है कि जो मेकर्स हैं थोड़ा इन सब चीजों पर भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि भैया इतने टाइम रह रहे तो एनी टाइम लड़ाई तो हो नहीं रही, दूसरे भी कंटेंट्स आ रहे होंगे। अब मेकर्स उनके ऊपर भी फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी अच्छी चीजें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि क्या है ना, द 50 का नाम जो है ऑलरेडी सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रहा है कि सस्ता बिग बॉस बन गया है ये, क्योंकि वही सारी चीजें हो रही है। तो थोड़ा सा मेकर्स को भी इस चीज की चिंता है और थोड़ी चीजों को चेंज करने की कोशिश करते हुए वो लोग क्या दिखाई देंगे। हालांकि अगर ये देखा जाए तो भाई ऑलरेडी काफी हद तक शूट हो चुका है। अभी हम चौथा पांचवा एपिसोड देख रहे हैं, चौथा एपिसोड देखा है हमने कल। अब जो है इसमें अभी तक जो है इसमें 10 से 11 एपिसोड शूट हो चुके हैं। खली द ग्रेट खली जो है आए थे, इसकी न्यूज हमने आप लोगों को 27 जनवरी को ही दे दी थी। 1 फरवरी को तो शो स्टार्ट हुआ, 27 जनवरी को ही दे दी थी कि भाई खली गए हैं, उन्होंने वहां पंजा लड़ाई करी है, कृष्णा श्रॉफ जीत जाती, मतलब मजाक मजाक में हार गए खली उससे, कृष्णा श्रॉफ से। तो ये सारी चीजें हमने तो आपको 27 जनवरी को ही बता दी थी। मतलब उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भैया बहुत सारा शूट ऑलरेडी हो चुका है। और अभी तक तो यहाँ पर जो है सिर्फ 3 लोगों को बाहर निकाला गया है, लेकिन एक्चुअल में 10 लोग एलिमिनेट हो चुके हैं, जिसमें से 2 लोगों को एज अ वाइल्ड कार्ड री एंट्री करवा दिया गया है, जिसकी वजह से शो के मेकर्स को बायस्ड भी कहा जा रहा है। भाई उर्वशी ढोलकिया जो है ये बाहर निकल गई थी, लेकिन इन्हें जो है एज अ वाइल्ड कार्ड फिर से री एंट्री करवा दी गई है, जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा। उर्वशी ढोलकिया कुछ भी कर नहीं रही है, टास्क में भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, ना टीम बिल्डअप में कुछ बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, कैप्टनसी वाला सीन भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई ग्रुप लीडर भी खास नहीं बन पा रही है। फिर भी उसको वापस लेकर के ये लोग आए हैं, तो ये जो चीज है कहीं ना कहीं थोड़ा बायस्ड, प्री प्लान ये चीजें दिखाई दे रही, क्योंकि ऑलरेडी जब इन लोगों ने स्टार्ट में ही 10 कैप्टन सिलेक्ट किए थे, तो उसके ऊपर ही इनके ऊपर काफी सवाल उठे थे कि भाई क्या क्राइटेरिया था जो उन 10 को ही आपने सिलेक्ट किया है। तो ये उसमें उर्वशी ढोलकिया भी है उन 10 कैप्टन में, और उनके बाहर निकलने के बाद उन्हें आप री एंट्री भी करवा दे रहे हैं, तो काफी जो है सवाल उठ रहे हैं। मतलब बायसनेस है, फेवरेटिज्म चल रहा है। मतलब ये जो 10 कैप्टन इन्होंने स्टार्टिंग में बनाए थे, इन्हीं को ये लोग मेकर्स आगे तक लेकर के जाना चाह रहे हैं, ये साफ समझ में आ रहा है। और इसीलिए जो है उसको री एंट्री करवाई गई है। अब कैसा कॉन्ट्रैक्ट है वो तो नहीं पता, लेकिन जो है ये चीज काफी बायस्ड समझ में आ रही है, तो फिर जो कि अच्छी नहीं लगी है, और काफी लोगों ने इसके लिए ट्रोल भी किया है सोशल मीडिया पर मेकर्स को। भाई इसी वजह से जो है सस्ता बिग बॉस भी इस शो को कहा जा रहा है। मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा कि भैया अगर आप गैस करना चाहते हैं अपने एक फेवरेट को जो कि विनर हो सकता है और बड़ी वाली प्राइज मनी आप जीतना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा जो 10 कैप्टन इन्होंने बनाए थे उन पर ही फोकस कीजिए, उन्हीं में से किसी एक को लीजिए। बल्कि इन 10 में से जो टॉप 5 है, उर्वशी ढोलकिया को छोड़ दीजिए, मोनालिसा को छोड़ दीजिए आप, तो उसके अलावा जो है कृष्णा को भी आप छोड़ दीजिए। उसके अलावा जो है टॉप 5 में अगर आप देखेंगे निक्की तंबोली को भी छोड़ दीजिए। टॉप 5 में आप देखेंगे तो रजत है, फैजू है, शिव ठाकरे है, प्रिंस नरूला है, इवन जो है करण भी हो सकता है। तो ये लोग जो है टॉप 5 के कंटेस्टेंट में इन्हें आप रख सकते हैं, और इन पर जो है मेरे हिसाब से दाव लगा सकते हैं। आप लोगों की अपनी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।